Hello everyone, I am your business studies mentor. Welcome you all once again on our platform Easily Learn with a Smile. और this is उदय 2.0 जहां पे हम ले रहे हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो आज का टॉपिक क्या है? बिफोर द टॉपिक आई वांट टू इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग आवर ऐप जिसका नाम है ईजिली। तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे कैसे डाउनलोड करनी है और इसको कैसे ऑपरेट करना है, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये एक बार बता देता हूं, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो ऐप है उसका नाम है ईजिली और ये आपको मिलेगा अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से, आप डाउनलोड कर सकते हैं इजी वे में। और ईजिली में ध्यान रखिएगा कि आप जब भी डाउनलोड करेंगे तो यू विल टाइप Z हियर नॉट S, ईजिली में Z आएगा। उसके बाद यहां पे अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी पे सेंड करेंगे और जब ओटीपी सेंड करेंगे तो आपको कुछ बेसिक डिटेल मांगेगा लाइक योर नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, लोकेशन आप ऑलरेडी ऑन रखिएगा, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगेन ये नंबर डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर वहां वेरीफाई हो जाएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। व्हेन योर अकाउंट इज क्रिएटेड ऑन आवर ऐप जिसका नाम है ईजिली, तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा जिसके अंदर आपको 3 तरीके के प्लेटफॉर्म नजर आएंगे। पहला कॉम्पिटिटिव या प्रोफेशनल एग्जाम से रिलेटेड, दूसरा रेगुलर क्लासेस फॉर 11th 12th और थर्ड में याद रहेगा आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जिस भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया रेगुलर क्लासेस, जब आप रेगुलर क्लासेस पे करेंगे तो ये यहां पे पूछेगा कि आप कॉमर्स का या साइंस का कौन सा बैच करना जा रहे हैं। जो करंटली बैच हमारे चल रहे हैं उनका नाम है उदय शिखर, प्रारंभ और टॉपर्स, ये साइंस के लिए है। तो मान लीजिए आपने टिक कर दिया और सेलेक्ट कर लिया कॉमर्स पे, तो कॉमर्स पे यहां पे अब आपकी क्लास पूछेगा कि कौन सी क्लास से आप बिलोंग करते हैं, मींस यू आर फ्रॉम 11th क्लास, तो आप यहां पे टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं 11। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट हैं जिसकी क्लासेस 11th कॉमर्स में चल रही हैं अभी, वो है आपके अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, और यहां पे आप अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इन सारे सब्जेक्ट की फीस थी बच्चों टोटल मिला के 8,999, बट इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट व्हेन यू विल यूज कूपन कोड। कूपन कोड क्या है? फ्री ईजिली। जब आप इस कूपन कोड को डाउनलोड करेंगे तो ये आप इजी वे में बिल्कुल फ्री देख पाएंगे। सो ये तो हो गई क्लास ऐप के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास ऑफ दिस चैप्टर जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इसके अलावा हम जानेंगे इसके फीचर्स और एलएलपी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं जॉइंट वेंचर की, तो जॉइंट वेंचर जब भी आता है तो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कि 2 बंदे यहां पे ज्वाइन हुए हैं, यानी 2 लोगों ने हाथ मिलाया है। तो बात बिल्कुल यहां पे ठीक है। जॉइंट वेंचर इज ए काइंड ऑफ वेंचर वेयर 2 बिजनेस फर्म ज्वाइन टुगेदर, जहां पे 2 बिजनेस फर्म एक साथ जुड़ते हैं। नाम सुना होगा आपने मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी क्या है? वन इज मारुति कंपनी और सेकंड वन इज सुजुकी कंपनी, और इन दोनों ने ज्वाइन करा तो वो बन गई मारुति सुजुकी। और इससे पहले था हीरो होंडा, जो किसका अभी ब्रेक हो गया है, जो अभी ज्वाइंट वेंचर नहीं रहा है, बट हीरो होंडा बहुत फेमस ज्वाइंट वेंचर था। एक थी हीरो जो इंडिया कंपनी थी, होंडा जो कि आपकी दूसरी फॉरेन कंपनी थी। दोनों ने मिलकर क्या करा था? एक ज्वाइंट वेंचर चलाया था कई सालों तक और बहुत सक्सेसफुल भी रहा। तो ज्वाइंट वेंचर का मतलब है बच्चों जब 2 बिजनेसमैन या 2 बिजनेस यूनिट क्या करें, आपस में ज्वाइन कर ले एक साथ अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हो, मैनेजरियल कैपेबिलिटीज हो, जब वो सब मिलके काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। और इट इज वेरी वेरी फेमस मोड ऑफ रनिंग ए बिजनेस, क्योंकि यहां पे क्या होता है 2 बिजनेस के आपस में रिसोर्सेज शेयर हो जाते हैं और दोनों की कैपेबिलिटीज मिल जाती हैं। तो जब कैपेबिलिटीज मिल जाएंगी एक साथ तो हम और अच्छा कर सकते हैं, ज्यादा मार्केट रीच कर सकते हैं, ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। मान लीजिए क्योंकि हर कंपनी
हर कंपनी बच्चों एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज नहीं होती। मान लीजिए सपोज अगर आप कार बनाना चाह रहे हैं, पूरी की पूरी कार, तो कार में तो नंबर ऑफ पार्ट्स लगते हैं, जैसे कि टायर्स भी लगेंगे, स्टीयरिंग लगेंगे, बॉडी बनेगी। तो मान लीजिए आई एम नॉट गुड इन मेकिंग टायर्स मैं अच्छे नहीं बना पाता हूं, तो टायर कंपनी से क्या करेंगे, हम एज ए कार कंपनी ज्वाइंट वेंचर कर लेंगे ताकि हमें वहां के रिसोर्सेज मिल जाए और हम क्या करें, अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सके। तो इस टाइप के कोई भी बिजनेस हमारा क्या कहलाता है, ज्वाइंट वेंचर कहलाता है। चलिए आप इसको एक बार देख भी लेते हैं। व्हेन टू और मोर फर्म ज्वाइन टुगेदर, यानी साफ साफ लिखा हुआ है जब दो या दो से ज्यादा फर्म ज्वाइन टुगेदर होती है और एक न्यू इंटरप्राइज बनाती है, यानी एक न्यू इंटरप्राइज फॉर्म में आती है, जैसे कि नाम हो गया हीरो, होंडा, मारुति सुजुकी। तो जब एक न्यू फर्म बन के आई दो या दो बिजनेस के ज्वाइन होने से, तो उसको हमने बोल दिया क्या, वो ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, देन इट इज नोन एज ज्वाइंट वेंचर। जैसे कि मैंने बता दिया, द टू फर्म कंट्रीब्यूट कैपिटल। अब ये दोनों फर्म क्या करेंगी, अपना अपना कैपिटल लगाएंगी, पार्टिसिपेट करेंगी मैनेजमेंट में, यानी कैपिटल तो दोनों को लगाना है, दोनों फर्म को कैपिटल लगाना है, एज वेल एज दोनों ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगी। इन अदर वर्ड अगर दूसरे तरीके से देखें तो वी कैन से ज्वाइंट वेंचर इज ए पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म। तो ये क्या है, एक तरीके की पार्टनरशिप हो रही है। जैसे कि हमने पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा था, वहां दो पार्टनर मिल जाते हैं। यहां पे क्या है, पार्टनर के तौर पर क्या मिल गई, दो कंपनी आपस में मिल गई, एक कंपनी और एक दूसरी कंपनी, दोनों ने आपस में ज्वाइन टुगेदर कर लिया सो दैट वो अच्छे से प्रोडक्ट को बना सकें और अपने कस्टमर को ऑफर कर सकें। तो जब दो बिजनेस फर्म मिलके एक बिजनेस को चलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्वाइंट वेंचर। फर्म ऑफ द सेम कंट्री। अब ये जो ज्वाइंट वेंचर है ये आपका दो टाइप से हो सकता है, यानी आपकी जो दो फर्म ज्वाइन हो रही है वो आपकी सेम कंट्री से भी हो सकती है। मींस अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की दो डोमेस्टिक कंपनीज आपस में मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर सकती हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। लेकिन मोस्ट फेमस क्या है, मोस्ट फेमस ये है कि आप एक लोकल इंडस्ट्री हो, यानी उसी कंट्री की, मान लीजिए इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया की एक लोकल कंपनी हो और दूसरी कौन सी हो, दूसरी कंपनी हो आपकी फॉरेन कंपनी, यानी लोकल कंपनी एज वेल एज फॉरेन कंपनी। जब मिलके आपस में क्या करेंगी, एक बिजनेस सेटअप करेंगी और उसको हम बोलेंगे बच्चों क्या, उसको हम बोलेंगे ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, दो फर्म हो सकती हैं और दो डिफरेंट कंट्रीज की भी हो सकती हैं, उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। आई एम श्योर ज्वाइंट वेंचर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, टाटा आयरन एंड टाटा स्टील ज्वाइन करा इन्होंने और इन्होंने बनाया इप्को, यानी इन दोनों ने क्या करा, इप्कोल के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है, यानी टाटा आयरन एंड स्टील ज्वाइन हैंड विद इप्कोल, यानी एक इप्कोल के साथ मिलके इन्होंने एक क्या कर लिया, ज्वाइंट वेंचर ऑफ बिजनेस बना लिया। तो ज्वाइंट वेंचर इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। आई एम श्योर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। तो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज द फीचर्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। तो क्या फीचर्स हैं, फीचर मींस कैरेक्टरिस्टिक, और जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं तो आई एम अगेन सेइंग कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं या फीचर पढ़ते हैं तो हम उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग में समझ पाते हैं उस टॉपिक को। तो चलिए फीचर्स हम जानते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर। द फीचर की बात करें तो दीज आर द कॉमन फीचर ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस। सबसे पहला है बच्चों, इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। सेकंड मींस एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। थर्ड वन इज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। फोर्थ वन इज इनोवेशन। फिफ्थ वन इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन and lastly establish brand name. तो these are the common features of joint venture. But आप सोच रहे होंगे सर सिर्फ क्या मैं नाम बताऊंगा, but it is not true. अब हम बताने जा रहे हैं इसका कुछ explanation। तो चलिए explanation को समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं increase resource capacity की, तो क्या पॉइंट से समझ में आ रहा है? Increase resource capacity means when you are going to start or to make a joint venture। अब अगर आप joint venture के बारे में सोच रहे हैं तो ज्वाइंट वेंचर बच्चों ऐसे तो चलेगा नहीं। दो कंपनीज के बीच में क्या हो रहा है, पार्टनरशिप हो रही है। दो कंपनी के बीच में क्या हो रहा है, आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। तो कोई भी कंपनी को चलाने के लिए वी नीड रिसोर्सेज, हमें चाहिए होते हैं बच्चों क्या, रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज आपको पता ही है कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं। इट मे बी ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जिसको हम बोलते हैं फिजिकल रिसोर्सेज,
ठीक है, यानी फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, और दूसरे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हैं आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सो जब आपकी जॉइंट वेंचर होती है तो ये दोनों टाइप के जो रिसोर्सेज हैं ये दोनों कंपनी के शेयर होते हैं, यानी मान लीजिए कंपनी ए और यहां पे कंपनी बी, और इन्होंने एक कंपनी सी बना ली, ठीक है, जॉइंट वेंचर के थ्रू। तो यहां पे कंपनी ए के जो आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं यानी ह्यूमन फैक्टर्स है, यानी ह्यूमन लेबर है, वो ज्वाइन हो जाएगी। इसके अलावा इसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ज्वाइन हो जाएंगे। लाइकवाइज बी कंपनी के भी ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्वाइन हो जाएंगे कंपनी सी बनाने को। तो उस टाइप से क्या होगा, उनके रिसोर्सेज की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उनके पास पैसों की एज वेल एज वर्क पावर की कमी न रहेगी। तो उसी को बोलते हैं बच्चों हम इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, यानी दोनों कंपनी की रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं ज्वाइंट वेंचर करते समय, यानी रिसोर्सेज ऑफ एनी काइंड, चाहे वो आपका फिजिकल रिसोर्सेज हो या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, या फिर मैं ओवरऑल कहूं किसी भी टाइप के रिसोर्सेज की कमी नहीं पड़ती। ठीक है, पहला फीचर समझ में आ गया। अब चलिए इसको मैं कर देता हूं यहां से क्लीन, और हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट फीचर की। और नेक्स्ट फीचर क्या है बच्चों, नेक्स्ट फीचर है एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ओके, सो व्हेन देयर इज ए जॉइंट वेंचर, जब जॉइंट वेंचर होता है तो जॉइंट वेंचर से क्या होता है कि जो न्यू मार्केट का एक्सेस है वो इजी हो जाता है, यानी दो फर्म मिलके एक नए बिजनेस में एंटर कर सकती हैं या फिर एक न्यू मार्केट में एंटर कर सकती हैं, सो दैट वो अपनी सेल्स को बढ़ा सके, सो दैट वो मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सके। क्योंकि जब दो स्पेशलाइज कंपनी, यानी दो कंपनी है मान लिए ए एंड बी, तो अपने ये रिसोर्सेज अपनी कैपेबिलिटीज को क्या करेंगी, ज्वाइन कर रही है एक कंपनी सी बनाने के लिए। तो ये कंपनी जो बन के आएगी, दीज आर स्पेशलाइज इन देयर प्रोडक्ट, ये अपने के प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होगी, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर सकती है, न्यू मार्केट को कैप्चर कर सकती है, न्यू मार्केट को बढ़ा सकती है, यानी मार्केट का जो है सो मार्केट क्या हो जाएगी, इससे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई एम श्योर ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम थर्ड फीचर्स पे, और थर्ड फीचर इज जस्ट वेट, यहां पे मैं इसको कर देता हूं क्लियर, और आ जाते हैं अपने थर्ड फीचर पे, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। व्हाट इज मीन बाय एक्सेस टू टेक्नोलॉजी? एज वी नो, जब हम अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंप्रूव हो जाती है, यानी उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, एज वेल एज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से जब कोई डोमेस्टिक कंपनी किसी फॉरेन कंपनी से ज्वाइंट वेंचर करती है तो उसको ये एडवांस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिल जाता है। इससे क्या होता है, उसकी टाइम, उसकी एनर्जी एज वेल एज उसका इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से सेव हो जाता है। सो व्हेन ए लोकल कंपनी, यानी लोकल मींस डोमेस्टिक कंपनी की बात हम कर रहे हैं, जब कोई लोकल कंपनी किसी फॉरेन कंपनी से टाई अप करती है इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर, यानी किसी भी अब्रोड कंपनी से क्या करती है बच्चों, अब्रोड कंपनी से टाई अप करती है, तो उसकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्वालिटी वो इंप्रूव हो जाती है, एज वेल एज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, एज वेल एज जो हमारी लोकल कंपनी है जो कि टाइम लगा रही है या फिर एनर्जी लगा रही है या फिर जो इन्वेस्टमेंट कर रही है फाइंड आउट करने में, किसके न्यू टेक्नोलॉजी को फाइंड आउट करने में, वो भी कहीं ना कहीं सेव हो जाता है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आता है जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर क्या करता है, किसी भी डोमेस्टिक कंपनी के लिए हम एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी बना सकते हैं, और जब हम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपर हैंड हो जाएंगे, किससे, अपने कॉम्पिटिटर से, एज वेल एज जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी हम रिड्यूस कर पाएंगे, जिससे अगेन हमें फायदा होगा, अपने कॉम्पिटिटर से हम कम प्राइस पे बेच पाएंगे। तो दीज आर दी बेनिफिट व्हेन वी आर गोइंग फॉर जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर का एक फायदा यह है कि हमारी जो लोकल कंपनीज है, हमारी जो इंडिजीनियस कंपनी है, जो डोमेस्टिक कंपनीज है, उनको एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो नेक्स्ट फीचर है इनोवेशन। व्हाट इज मीन बाय इनोवेशन? सो अगेन यहां पे बात यही आ रही है, व्हेन ए लोकल कंपनी जॉइन हैंड विद द फॉरेन कंपनी और द इंटरनेशनल कंपनी, तो यहां पे इनोवेशन का चांसेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो न्यू कंपनीज है जो
कि फॉरेन कंपनी है, सॉरी, वो क्या करती है, जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है उसको न्यू आइडियाज देती है, न्यू या इनोवेटिव तरीके से काम करने के लिए प्रमोट करती है, जिससे क्या होगा, जो हमारी दोनों कंपनी मिलके एक नए तरीके से काम कर सकती हैं, अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन कर सकती हैं, अपने मेथड ऑफ प्रोडक्शन में इनोवेशन कर सकती हैं, अपनी जो सेलिंग के तरीके हैं उनमें इनोवेशन कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा, दोनों कंपनी को फायदा होगा इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर से कहीं ना कहीं हमारा क्या है, इनोवेशन डेवलप होता है दोनों कंपनी के लिए, दैट इज नोन एज जॉइंट वेंचर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर ऑफ जॉइंट वेंचर इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एज वी नो, अगेन यहां पे बात आएगी टेक्नोलॉजी की, क्योंकि जब एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, जब हम किसी भी फॉरेन कंपनी से टाई अप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर, तो हमें मिलती है टेक्नोलॉजी। और जब हमें कोई टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो टेक्नोलॉजी का क्या फायदा होता है, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये होता है कि हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। और जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस भी हम कम चार्ज कर पाएंगे। सो जॉइंट वेंचर हेल्प इन ब्रिंगिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज मच एज लो, यानी कम करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ द फॉरेन पार्टनर की मदद से। जब हम टेक्नोलॉजी अवेल करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर पाएंगे, और उससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट बन के आएगा, एज वेल एज हमारी जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं बच्चों क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जब कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हम अपर हैंड होंगे अगेन अपने कॉम्पिटिटर से। इसके अलावा लास्ट फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर इज एस्टैब्लिश ब्रांड नेम। एस्टैब्लिश ब्रांड नेम इन द सेंस कि जब जॉइंट वेंचर होता है तो यहां पे दो कंपनीज आपस में ज्वाइन होती हैं। दो कंपनीज कौन सी हैं, एक कंपनी होती है फॉरेन कंपनी, एक तो होगी बच्चों फॉरेन कंपनी, और एक दूसरी होगी आपकी डोमेस्टिक कंपनी। एक होगी आपकी डोमेस्टिक कंपनी मींस जैसे कि इंडिया की लोकल कंपनी। तो जब ये दोनों टाई अप कर रहे हैं, जब ये जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यहां पे फायदा मिलता है किसका, गुडविल का। मान लिया अगर डोमेस्टिक कंपनी की गुडविल नहीं है, रेपुटेशन नहीं है मार्केट में, लेकिन उसने एक फॉरेन पार्टनर के साथ हाथ मिला लिया, एक बड़ी कंपनी के साथ हाथ मिला लिया जिसकी काफी गुडविल है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, ब्रांड एस्टैब्लिश होगा। यानी कहीं ना कहीं दोनों कंपनीज को एक दूसरे की गुडविल का यूज करने का मदद मिलती है, एज वेल एज दोनों की एक्सपर्टाइज मिलके एक अच्छी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं और अच्छा कस्टमर बेस बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश होती है एक ब्रांड वैल्यू इसके थ्रू जब हम कोई भी जॉइंट वेंचर करते हैं। तो जॉइंट वेंचर से हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रांड होता है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग वेरियस रिसोर्सेज टुगेदर बाय यूजिंग देयर गुडविल, उनकी आपस की गुडविल एज वेल एज उनके रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज, जब हम सब मिला लेंगे तो बच्चों क्या होगा, हमारा मार्केट में एक नाम बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे establishing brand name. So these are the different features of joint venture. Next topic of today's class. तो चलिए अब हम देखते हैं अपना next topic of today's class. तो next topic of today's class is meaning of LLP. LLP मतलब limited liability partnership. तो इससे पहले आपने पार्टनरशिप सुन रखा है, लेकिन ये LLP क्या है, ये एक recent form of partnership है। ठीक है, LLP। तो चलिए हम जानते हैं LLP के बारे में। तो LLP का मतलब है बच्चों प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी बोलते हैं। ये एक सर्विसेज है जिसके अंदर एक गवर्नमेंट कंपनी एक प्राइवेट वेंचर के साथ टाई अप करती है, टाई अप करके कोई भी प्रोजेक्ट को रन करती है। यानी यहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब है, पब्लिक का मतलब कोई पब्लिक कंपनी मींस गवर्नमेंट कंपनी, और दूसरी आपकी प्राइवेट कंपनी। यानी जब पब्लिक कंपनी और दी गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी और दी प्राइवेट कंपनी टाई अप कर रहे हैं एक साथ और किसी प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल वर्ड में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, जैसे कि यहां लिखा है थ्रू पार्टनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट एंड वन मोर प्राइवेट सेक्टर कंपनी, जिसके अंदर एक तरफ होती है गवर्नमेंट की कंपनी यानी जिसको हम बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड, और दूसरी होती है हमारी प्राइवेट कंपनी। दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट को रन करते हैं, वो प्रोजेक्ट होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए।
किसके लिए होगा? वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होगा। तो इस टाइप की जो भी स्कीम होती है, इस टाइप की जो भी बिजनेस होती है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दिस स्कीम इज ऑल्सो रिफर्ड एज पीपीपी और P3, इसको या पीपीपी या P3 के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक हॉस्पिटल बिल्डिंग को फाइनेंस और कंस्ट्रक्ट कर रही है एक प्राइवेट डेवलपर या प्राइवेट कंपनी, और इसको लीज पे दे रही है अथॉरिटी को, यानी इसको चलाने को दे रही है गवर्नमेंट को। यानी जब कोई भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है या बनाया जा रहा है प्राइवेट कंपनी के थ्रू, लेकिन वो है किसका? बेसिकली उसको रन कौन कर रहा है? उसको रन कर रही है गवर्नमेंट या पब्लिक कंपनी। तो उस टाइप की पार्टनरशिप को, उस टाइप की प्रोजेक्ट को हम क्या बोलेंगे? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। द प्राइवेट कंपनी एक्ट एज ए लैंडलॉर्ड एंड प्रोवाइड हाउस कीपिंग सर्विसेज। अब इसमें क्या है? जो प्राइवेट कंपनी है वो कुछ काम अपने जिम्मे ले लेगी, जैसे कि वो क्या कर रही है यहां पे इस एग्जांपल में हाउस कीपिंग का काम ले रही है, और अदर मेडिकल सर्विसेज जो है हॉस्पिटल की वो प्रोवाइड कर रही जा रही है हॉस्पिटल अथॉरिटी द्वारा, यानी गवर्नमेंट के द्वारा। तो जब एक काम को, एक प्रोजेक्ट को दो मिलके काम कर रहे हैं, दो प्लेयर कौन है? दो प्लेयर होना चाहिए गवर्नमेंट और दूसरी होना चाहिए प्राइवेट। तो उस टाइप की एक स्कीम को, उस टाइप के एक वेंचर को हम क्या बोल देते हैं? सिंपली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोल देते हैं। यानी जब इस तरीके से दो फर्म ज्वाइन हो रही होती है जिसके अंदर एक गवर्नमेंट कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी हो, तो उसको हम बोलते थे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। चलिए अब बात कर लेते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में। तो व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं? तो अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स ऑफ LLP आर, द फर्स्ट फीचर इज, जस्ट वेट, yes, so the features of LLP is, the first feature is contract between public sector and private party। तो LLP as we know, जैसे कि मीनिंग से ही पता चल रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस, या PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में? दो कंपनी के बीच में, और एक कंपनी है इसमें पब्लिक कंपनी, एक है पब्लिक कंपनी और दूसरी है बच्चों कौन सी? प्राइवेट कंपनी। यानी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी जब साथ मिलके काम करती हैं, जब साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट को रन करती हैं, तो उस प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं LLP या PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? दो प्लेयर के बीच में। और दो प्लेयर क्या होते हैं? पहला होता है पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट कंपनी, और दूसरी होती है कोई भी प्राइवेट कंपनी, जिसमें दोनों मिलके काम को कंप्लीट करते हैं एज वेल एज सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई भी प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप करते हैं कॉस्ट ऑफ सेविंग सर्विसेज। सो LLP के अंदर जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज मीन जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट कौन बियर करता है? तो इन सम ऑफ द LLP द कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज इज बियर्ड बाय द यूजर। यानी जो उसके यूजर्स होंगे, जो उसको यूज कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, उसके यूजर ही उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बियर करेंगे। लेकिन सम टाइम द गवर्नमेंट अलोन और होली बॉन्ड और बियर दी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी जो गवर्नमेंट है सम टाइम क्या करती है? उस LLP की या PPP की कॉस्ट को खुद से बियर करती है। तो यहां पे दो टाइप के केसेस नजर आते हैं। जो कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज है इन केस ऑफ LLP, तो ये कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज इन LLP दो टाइप से देखना है आपको। पहला तो ये कि इन सम ऑफ द PPP यानी कुछ LLP केसेस में जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है इज बियर्ड बाय द यूजर्स। जो यूजर्स होंगे उस प्रोजेक्ट के वो बियर करेंगे, यानी वो अपनी पॉकेट से कहीं ना कहीं उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? फीस चार्ज करेगी और यानी वो प्रोजेक्ट का पैसा निकाल लेगी। लेकिन कुछ LLP ऐसी होती है जिसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है वो क्या कर रही है? गवर्नमेंट ही खुद से बियर कर रही है। यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है? वहां पे कोई भी चार्ज नहीं ले रही है, यानी वो पब्लिक वेलफेयर के लिए फ्रीली अवेलेबल करा रही है। तो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज यानी दो टाइप से याद रखनी है। कुछ केसेस में LLP की जो कॉस्ट ऑफ सर्विस उसके यूजर बियर करेंगे और कुछ केसेस में गवर्नमेंट खुद से बियर करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर्स ऑफ LLP की, तो वो है बच्चों प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडरी। यानी इन केस ऑफ LLP समटाइम द गवर्नमेंट प्रोवाइड वन टाइम ग्रांट टू LLP। यानी जो
कभी कभी एलएलपी में क्या होता है, एलएलपी क्या है, यानी एलएलपी के अंदर कुछ गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज का प्रोविजन रखती है। सब्सिडीज मींस यानी वन टाइम ग्रांट अवेलेबल कराती है जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है। मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा है जिससे पब्लिक का वेलफेयर होने जा रहा है, तो उस केस में क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी, एक ग्रांट, एक प्रोविजन रखेगी कैपिटल सब्सिडीज का। कैपिटल सब्सिडीज मतलब एक लमसम अमाउंट देगी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, सो दैट जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी जनरल पब्लिक है, उसका वेलफेयर के लिए वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाए। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडीज की। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि जो प्रोजेक्ट है जिसपे हम, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो उस पर टैक्स लगता है, तो यानी हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए टैक्स एग्जाम भी कर सकते हैं। यानी इन केस ऑफ एलएलपी देयर इज ऑलवेज ए प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडीज व्हिच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट इन वन टाइम ग्रांट, इन वन टाइम असिस्टेंट, यानी वन टाइम असिस्टेंट के तौर पे गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए एक सब्सिडीज को रिन्यू करती है। एज वेल एज ये भी कर सकती है गवर्नमेंट के वहां पे कोई भी टैक्स ना ले उस प्रोजेक्ट पे। तो इस तरीके से जो एलएलपी है, इट इज बीन हेल्प बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ गिविंग सब्सिडीज की फॉर्म में या फिर टैक्स एग्जेम्प्टिंग की फॉर्म में इस प्रोविजन, इस एलएलपी को हेल्प होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडीज। इसके बाद है नेक्स्ट फीचर ऑफ एलएलपी इज पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट एंड पब्लिक वेलफेयर। यानी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो एलएलपी होते हैं वो जनरली उन प्रोजेक्ट के लिए होते हैं जो बहुत ही हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट होते हैं। हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट मींस जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और जिनके लिए बहुत ही जरूरत है हमारी सोसाइटी में उन प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करना गवर्नमेंट के लिए। जैसे कि अगर हम बात कर लें दिल्ली मेट्रो की, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली क्या था, उससे पहले बहुत ज्यादा डिफिकल्टी थी वहां पे ट्रैवल करने के लिए, और वहां पे क्योंकि जानते हैं इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो लोग चाहते हैं कि वहां पे फ्री फ्लो ट्रांसपोर्टेशन हो सके, तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि वहां पे एक प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसका जो क्या था, एक एलएलपी था। एलएलपी मींस इंडियन गवर्नमेंट थी एक तरफ और दूसरी तरफ थी हमारी जापान का एक प्राइवेट कंपनी ने मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया था। तो वहां पे क्या था, जो गवर्नमेंट ने क्या करा, उस प्रोजेक्ट को हाई प्रायोरिटी के तौर पे पूरे दिल्ली के अंदर नेटवर्क बनवाया मेट्रो का, ताकि लोग क्या है इजीली मूव कर सके। तो जो एलएलपी होती है जनरली वो किस लिए एस्टैब्लिश होती है या किस लिए बनती है, वो जनरली बनती है उन प्रोजेक्ट के लिए जो बहुत ही हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट होते हैं उस देश के लिए। उस जगह पे गवर्नमेंट क्या करती है, एलएलपी को लेकर आती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी गवर्नमेंट किसी भी एक्सपर्टाइज फर्म से जो कि प्राइवेट फर्म होती है उसकी सर्विसेज लेती है और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है, ताकि हमारी सोसाइटी की जनरल पब्लिक का वेलफेयर हो सके, जैसे कि इन केस ऑफ दिल्ली मेट्रो। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर ऑफ एलएलपी इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और वी कैन से शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। तो इन केस ऑफ एलएलपी जो रेवेन्यू होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो दोनों के बीच में शेयर होता है। यानी दोनों के बीच में मींस जो एलएलपी में एक तरफ गवर्नमेंट कंपनी है और दूसरी तरफ है आपकी प्राइवेट कंपनी, यानी देश की गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर आपकी कोई भी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। तो उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या रेवेन्यू दोनों के बीच में शेयर होगा। जैसे कि दिल्ली मेट्रो अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने टाई अप कराए किसके साथ, जापान की प्राइवेट कंपनी के साथ, तो उस केस में उनके बीच में ये डिसाइड भी हुआ होगा कि जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो कितने साल तक दोनों के बीच में शेयर होगा, और उसके बाद वो उस प्रोजेक्ट का क्या करेंगे, वो पूरे तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो यानी जो उनका रेवेन्यू होता है, उस रेवेन्यू की शेयरिंग के बारे में दोनों के बीच में शेयर होता है। सिंपल बात यह है, जो प्राइवेट कंपनी है एज वेल एज जो गवर्नमेंट कंपनी है, उनके बीच में रेवेन्यू कहीं ना कहीं शेयर होता हुआ नजर आता है इन केस ऑफ एलएलपी के केस में। अब वो कितना शेयर होता है वो उनके आपस के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि उसको कितना कितना प्रॉफिट या कितना कितना रेवेन्यू शेयर करना है। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ एलएलपी और प्रॉब्लम विद एलएलपी। अब ये तो सब हमने फायदे देख लिए, लेकिन एलएलपी में कुछ प्रॉब्लम भी होती है। कुछ प्रॉब्लम ये होती है कि जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, यानी जो रिस्क है, वो रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक कंपनी को बियर करना पड़ते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जनरली अपना प्रॉफिट
बनाती है या अपने प्रॉफिट से मतलब रखती है, क्योंकि हम जानते हैं एलएलपी में क्या हो रहा है। एलएलपी इज अ टाई अप बिटवीन द प्राइवेट कंपनी और द गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक कॉर्पोरेशन या देश की गवर्नमेंट के बीच में किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो वेलफेयर के लिए जरूरी है, जैसे कि दिल्ली मेट्रो, उसके बीच में अगर टाई अप हुआ है तो यहां पे जो गवर्नमेंट होगी या गवर्नमेंट कंपनी होगी वो कहीं ना कहीं पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट, रिस्क और जितने भी सारी सेंसिटिव इश्यूज हैं उसको खुद ही हैंडल करती है या फिर खुद बियर करती है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है वो कहती है ना ना ना, हम रिस्क में बियर नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, प्रॉफिट से मतलब रखेंगे। यानी दे ओनली चार्ज देयर प्रॉफिट, दे ओनली टेक देयर प्रॉफिट, वेयर एज उसका जो रिस्क है, उसका जो पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है या फिर मैं कहूं पूरा रिस्क है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक कंपनी को बियर करना पड़ता है। तो दीज आर दी डिफरेंट फीचर्स ऑफ एलएलपी। आई एम श्योर कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। आई एम श्योर इन टुडेज क्लास यू अंडरस्टूड द ऑल द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।